हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और सभी बच्चों की डिमांड थी कि भैया यूट्यूब पे भी आप मैथ की वीडियोस डालो, इसीलिए बेटा आप सभी की डिमांड पे आज 9th क्लास का पहला चैप्टर करवाया जाएगा जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा न्यू बुक के अंदर क्या है बेटा, कुछ चेंजेस आए हैं, इसलिए हम पहला चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा बोथ लैंग्वेज में करेंगे हम, हिंदी मीडियम में भी करेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे। रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बेटा बात कर लेते बेटा लीनियर इक्वेशन कहते किसे है। बेटा आपको बता रखा है बेटा, एक होता है टर्म, एक होता है बेटा पावर। बेटा जो आपकी इक्वेशन है बेटा टू टाइप्स की होती है, एक टर्म के बेस पे होती है, एक पावर के बेस पे होती है। अगर मान लो बेटा एक ही टर्म है, मान लो 3x है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोनोमियल। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, एक पद। क्या बोलेंगे, एक पद। अगर मान लो बेटा कोई इक्वेशन है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो बेटा एक पावर होती है, जिसे क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। अगर बेटा उसकी सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है बेटा, 2 है। क्या है बेटा, 2 है, तो बेटा से क्या कहेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो बेटा और अगर 2 टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विपद। अगर बेटा 3 पद है तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिपद। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। या आप बेटा 2 से ज्यादा जब टर्म हो जाए तो पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। अगर बेटा पावर 3 है, क्या है बेटा, पावर लार्जेस्ट 3 है, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। बेटा हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमारे को कौन सी पढ़नी, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, वो इक्वेशन हमारे को क्या है बेटा, पढ़नी है। और वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल का मतलब होता है बेटा मेरे इस हाथ में कुछ पैसे हैं, मेरे कुछ इस हाथ में पैसे हैं। बताओ बेटा मैंने क्या नंबर लेट किया होगा, मैंने सपोज किया है कोई एक नंबर, आप बताओ बेटा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। बेटा हर किसी के अकॉर्डिंग क्या अलग अलग नंबर आएगा। कोई बोलेगा भैया आपने 10 लेट किया होगा, कोई बोलेगा भैया आपने 5 लेट किया होगा। तो मैंने इस फीस्ट को अंदर जो नंबर माना इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। और इस वाले मैंने कुछ नंबर लेट किया तो इसको मैंने क्या मान लिया, वाई। बेटा जो क्या है बेटा चेंज होता रहे, क्या होता रहे, चेंज होता रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। अगर मान लो बेटा इसके आगे 5 लिखा है, क्या लिखा है बेटा, 5 लिखा है। एक्स आगे क्या लिखा है, 5 लिखा है। यहां पे क्या लिखा है, एक्स। मैंने आपने माना बेटा 1, तो बेटा क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अगर बेटा आप 2 मानोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है बेटा, चेंज हो रहा है। जो बेटा चेंज होते हैं क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और अगर बेटा मैं बोलूं बेटा ये क्या लिखा है बेटा, तो आपसे बोलोगे भैया 10 लिखा है, तो बेटा ये क्या है, चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है बेटा, 10 है, तो इसे हम कहते हैं बेटा अचर। इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। फटाफट बेटा आप क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। उतारना बेटा, उतार लेना। चलिए बेटा पहले क्वेश्चन पे कर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। बेटा नोटबुक की कीमत क्या है, ट्वाइस है। क्या है बेटा, नोटबुक की कीमत ट्वाइस है, दुगनी है। द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट इन दिस स्टेटमेंट। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। कहने का मतलब है बेटा अगर पेन 5 रुपए का है, लेट्स सपोज बेटा पेन क्या है बेटा, 5 रुपए का है, तो बेटा कॉपी की कीमत कितनी है, 10 है। क्या है बेटा, 10 है। ये क्या है बेटा, स्टेटमेंट दी है। उसने बेटा पहले ही बोल दिया नोटबुक को क्या मानो, एक्स मानो। बेटा हमने नोटबुक को क्या मान लिया बेटा, एक्स मान लिया बेटा। ठीक है बेटा, पेन को क्या बोल रहे बेटा, पेन को क्या मानो, वाई मानो। बेटा हमने पेन को क्या मान लिया बेटा, वाई मान लिया। हिंदी वाले क्या बोलेंगे बेटा, नोटबुक को हमने एक्स माना है, कलम को हमने वाई माना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन लिखनी है। बेटा इसका मतलब होता है ये दोनों क्या है बेटा, आपको इक्वल करने हैं। क्या बेटा ये दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं है। छोटा कौन है बेटा, ये है, तो आपको इसके इक्वल करना है। तो बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये भी क्या हो गया, 10 हो गया, ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। तो बेटा आपको इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस करनी है। तो चलो बेटा करते हैं। नोटबुक क्या है बेटा, एक्स है,
tan क्या है हमारा y है, इधर छोटा कौन है, छोटा कौन है बेटा, नोटबुक तो अपना में ट्वाइस है, तो इसीलिए बेटा जो छोटा होता है ना उसके आगे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा s इजकल टू में 2y। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा आप हमेशा बच्चे पता है गलती क्या कर देते हैं, जो ऑलरेडी ट्वाइस है ना इसके आगे 2 लिख देते हैं। बच्चे क्या लिखेंगे बेटा, नोटबुक ट्वाइस है तो यहाँ पे बच्चे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है बेटा नहीं लिखेंगे। तो बेटा ये तो आपने क्या है पूरी तरह से इक्वेशन ही गलत कर दी। तो बेटा ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इरेज कर दूं मैं क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग स्लाइड पे क्या होगा, एक ही स्लाइड पे आपको करवा देता हूं। अगर आपको दिक्कत होगी तो बेटा अगली स्लाइड पे ले लूंगा मैं। चलिए बेटा एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, लीनियर इक्वेशन की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस सी इजकल टू में 0। ये क्या है बेटा, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आपको बेटा पेपर में क्या है इक्वेशन दे रखी होगी लाइक दिस 5x प्लस 3y प्लस 2 इजकल टू में 0। जैसे बेटा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इजकल टू में 0। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड c। आपको हर केस में क्या है बेटा a और b की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। यहां पर बेटा a की जगह क्या लिखा है बेटा 5 लिखा है, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 5 हो गई। क्या होगी बेटा 5 हो गई। और y के बगल में क्या लिखा है b लिखा है, यहाँ पे y के बगल में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो क्या आ गई y की वैल्यू 3 हो गई। और यहाँ पे c की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, तो c की जगह c की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ये a और b और c की क्या आ गई वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए बेटा जो क्वेश्चन आपको ज्यादा दिक्कत देंगे उन क्वेश्चनों को मैं करवा देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए होमवर्क दे दूंगा। और अगर आपसे ना हो पाए तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट लिख देना, मैं अगली वीडियो में आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए क्या है बेटा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 3y इजकल टू में 9.3 9.35 और इस पे क्या है बेटा बार है। क्या है बेटा बार है। बेटा आपको प्रॉपर नंबर चाहिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है बेटा इक्वेशन लिखना। चलिए बेटा इक्वेशन क्या लिखनी है ax प्लस by प्लस c इजकल टू में 0। बेटा यहां पे हमेशा आपको क्या रखना है 0 रखना है, पर यहां पर बेटा क्या दे रखा है 9.35 बार दे रखा है। तो बेटा ये इधर किसका है बेटा, इसका कोई निशान नहीं तो प्लस का है, तो ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप इसको क्या कर दीजिए बेटा माइनस में कर दीजिए 2x प्लस 3y। ये बेटा प्लस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा सिंबल चेंज होगा 9.35 बार इजकल टू में 0। अब बेटा आपको a और b और c की वैल्यू लिखनी है। बेटा एक x के बगल में क्या लिखा है a और यहाँ पे x के बगल में क्या लिखा है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 2 हो गई, शाबाश। और y के बगल में क्या लिखा है b और यहाँ पे y के बगल में क्या लिखा है 3, तो बेटा किसका है बेटा प्लस का, तो बेटा सिंबल प्लस का लगाने की जरूरत नहीं होती। बेटा c की जगह क्या लिखा है ये वैल्यू लिखी है। क्या लिखी है ये वैल्यू लिखी है। एक बारी आपको मैं c की जगह क्या लिखी है बेटा ये वैल्यू लिखी है, तो ये पूरी की पूरी आपकी आ जाएगी 9.35 बार। बेटा इसके साथ सिंबल कैसा है माइनस का, तो आपको यहाँ पे माइनस सिंबल भी इंडिकेट करना जरूरी है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा कंप्लीट हो गया, और सारे क्वेश्चन आपके इसी प्रकार होंगे। चलिए बेटा आई होप आपको समझ में आ गया हो। बेटा फटाफट से एसएस ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले चलो।
चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, वो बता देता हूं मैं आपको। क्या है बेटा, x माइनस 5/5 y अपॉन में 5 माइनस में 10 इजकल टू में 0। ठीक है बेटा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है बेटा, हिंदी में भी सेम ही है। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू बतानी है आपको। तो बेटा सबसे पहले क्या है बेटा, आपको इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा, ये बार बार आपको क्या है, राइट डाउन करते हुए चल रहा है ताकि आपके नंबर कटे ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू में 0। बेटा ए के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी बेटा, पर एक्स लिखा है ना। जब भी आपका एक्स और वाई लिखा हो तो उसके आगे बेटा 1 लिखा होता है, तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, आपकी 1 हो गई। बेटा बी की वैल्यू क्या होगी, अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा हुआ है, 1। नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 लिखा हुआ है, 5। बेटा इसके आगे सिंबल क्या है, माइनस का, माइनस का। बेटा सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, सी की जगह लिखा है 10 लिखा है, 10, पर बेटा सिंबल कौन सा है, माइनस का। तो बेटा ये क्या आ गया, हमारा सेकंड का आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा थर्ड आपका आसान है। ठीक है, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन करा देता हूं, थोड़ा फोर्थ थोड़ा सा अलग है तो फोर्थ आपको मैं करवा देता हूं। अगर बेटा आपसे थर्ड क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। क्या है बेटा, एस इजकल टू में 3y। बेटा फटाफट आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू में 0। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा x तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर किसका है बेटा, प्लस का, इधर आके माइनस का। x इजकल माइनस में 3y इजकल टू में 0। तो बेटा a की वैल्यू क्या होगी, 1। b की वैल्यू क्या होगी, -3। c की वैल्यू अगर आपको दे ही नहीं रखी तो c की जगह क्या लिख दोगे आप, 0। इसी के साथ बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, ठीक है। अब बेटा 2x, ये वाला क्या है बेटा, 2x इजकल टू में -5 है, इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, +5। और c दे नहीं रखा तो क्या होगा, c 0। अब यहां पर क्या है बेटा, 3x प्लस में 2 इजकल टू में 0। तो बेटा स्टैंडर्ड वो फॉर्म लिखना, a की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3। b हमारे को दे नहीं रखा तो b क्या हो गया हमारा, 0। और c की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2। ये भी हमारा हो गया। इसी प्रकार बेटा आगे क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। एक और ये वाला भी बता देता हूं बेटा, 5 इजकल टू में 2x। ठीक है बेटा, ये है। तो बेटा यहां पर देखो c दे रखा है, इसको वहां भेज दो तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस में 5 इजकल टू में 0। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 होगी। b हमारे को दे नहीं रखा, b हमारा 0 हो गया, c हमारा क्या हो गया, -5। बेटा ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू में 0, ये बेटा लिखना ना भूलें। इसी के साथ बेटा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बेटा चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं।
बेटा क्या दे रखा है, y इजकल टू में 3x प्लस में 5। बेटा एक हल है, दो हल है या अनेक हल है, ठीक है, आदित्य हल है। तो बेटा आपको फाइंड करना है बेटा, तो आपको बेटा x को मानो y अपने आप आ जाएगा, लेट x इजकल टू में 1। बेटा आपने लेट की वैल्यू कर ली, x की वैल्यू लेट कर ली क्या 1, तो y इजकल टू में x की जगह लिख देना बेटा 1। बेटा ब्रैकेट में लिखना है x की वैल्यू, ठीक है, प्लस का 5। बेटा 3 1 जा 3 प्लस 5, तो कितना आ गया बेटा 8 आ गया, y हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब ऐसे ही क्या है बेटा, आपने क्या मान लिया बेटा, लेट y इजकल टू में x इजकल टू में 2, तो y इजकल टू में 3 और x की जगह लिख देना 2 प्लस का 5, 3 2 जा 6 प्लस में 5, y इजकल टू में 11। बेटा ऐसे हम 3 को मानेंगे, वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ y की आती रहेगी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसके क्या है, अनेक हल है, क्या है बेटा, अनेक हल है। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा बस 2 क्वेश्चन आएंगे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। बेटा इतने प्यार से आपको सिखाया जाएगा कि पेपर के अंदर यहीं से पेपर आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा, बस आप ध्यानपूर्वक चीजों को समझते रहना। चलिए बेटा, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। बेटा आपको 4 हल ज्ञात करने हैं। बेटा बड़े प्यार से आपको पहले क्या बेटा, इक्वेशन लिखनी है। बेटा सबसे पहले मैं ये वाली आप खुद कर लेना, चलो मैं दोनों करके दिखा देता हूं। क्या दे रखा है बेटा, 2x प्लस वाई इजकल टू में 7। बेटा लेट x को मानना है, x को मान लो, चलो x को मान लिया हमने, लेट x इजकल टू में 0। ठीक है बेटा, जैसे बेटा आपने x को 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। तो बेटा आपने x को क्या माना, 0, x आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है बेटा, और इसी प्रकार से क्या है बेटा, अब आप एक माना, लेट x इक्वल टू में 1। बेटा हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना x 1, तो बेटा 2 1 रख देना है, फिर प्लस का y इक्वल टू में 7, 2 1 जा 2 प्लस y इजगल टू में 7। बेटा इधर 2 प्लस का, उधर जाके माइनस का, 7 माइनस में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। बेटा हमने x को क्या माना, सॉरी बेटा x को हमने क्या माना, 1 माना, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 5 आई है। इसी प्रकार बेटा आप क्या मानो बेटा, एक बार 2 मान लो, अगर आप 2 मानोगे 2 2 या 4, बेटा प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का जो है 7 में से 4 माइनस करो कितना आ जाएगा 3। फिर बेटा आपको ऐसे क्या बेटा टेबल लिखनी है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए बेटा, यहाँ पर x लिखना है और यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर ऐसे करके 4 टेबल में बांटना है। ऊपर क्या बेटा इक्वेशन लिखनी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 7। बेटा आपने x को 0 माना तो y कितना आया, 7 आया। अगर आपने 1 माना तो y कितना आया, 5 आया। अगर आपने 2 माना, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और 7 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 3 आ जाएगा। अगर आपने बेटा इसको 3 माना, 2 3 जा 6 और 7 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1। तो बेटा इस हिसाब से आपकी पूरी टेबल क्या होगी, कंप्लीट हो गई। बेटा इस प्रकार से आपको ये करना है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेटा ध्यानपूर्वक आपको चीजें करनी है, ठीक है। ना समझ में आए तो बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, जो भी आपके डाउट्स होंगे आपके डाउट्स क्लियर कर दी जाएंगे। बेटा राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। चलिए बेटा, बेटा ये पाई एक्स वाला क्वेश्चन है बच्चों से होता नहीं है। क्यों नहीं होता, थोड़ी सी उनकी गलती के चक्कर में, वो पहले से क्या बेटा टफ मानते चीजों को। दिख रहा है एक बार यहां से दिख रहा है, एक बार बता देना बेटा, दिख रहा है एक बारी, पाई एक्स प्लस वाई इजगल टू में 9। बेटा आप क्या है बेटा, एक्स को मत मानना, वाई को मानना। तो बेटा लेट वाई इजगल टू में
जीरो। ठीक है बेटा, y को क्या मान लिया आपने, जीरो मान लिया। पाई एक्स प्लस y की जगह क्या लिख दोगे आप, जीरो इजगल टू में 9। बेटा पाई एक्स का पाई एक्स इजगल टू में 9। बेटा x यहाँ पे आ जाएगा, पाई इधर किसका इसके साथ मल्टीप्लाई का, तो इधर आके डिवाइड का। तो बेटा क्या आ गया ये हमारा 9 अपॉन में पाई। बेटा 9 अपॉन में पाई x की वैल्यू पहले आएगी, कोमा बेटा y को क्या माना हमने, जीरो। ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन, पहला आंसर आ गया। ठीक है बेटा, उसी प्रकार से क्या है बेटा, अब क्या मानो, लेट y इजगल टू में 1। यहां पे क्या लिख देना, माना। ठीक है बेटा, ये लिख देना माना। पाई एक्स प्लस 1 इजगल टू में 9। पाई एक्स ये प्लस का है, उधर आके माइनस का। पाई एक्स इजगल टू में 8, ये एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 8 अपॉन में पाई आ जाएगा। 8 अपॉन में पाई आया आपका, कोमा 1 माना आपने। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा लेट y इजगल टू में 2। पाई एक्स प्लस में 2 इजगल टू में 9। बेटा प्लस का है, उधर जाके माइनस का। पाई एक्स इजगल टू में 9 माइनस में 2। पाई एक्स इजगल टू में 9 में से 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 7। बेटा एक्स का एक्स, बेटा पाई इधर मल्टीप्लाई कर आके डिवाइड का, कितना आ गया, 7 पाई। तो आपको क्या लिखना है बेटा, ऐसे लिखना है 7 पाई अपॉन में y को क्या मानना हमने, 2, कोमा में 2। ऐसे बेटा लेट y इजगल टू में 3। पाई एक्स प्लस में 3 इजगल टू में 9। प्लस का उधर जाके माइनस का। सिक्स अपॉन में पाई। ये बेटा आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा ये वाला क्वेश्चन इतना इजी है बेटा, आप खुद कर दोगे बेटा। y को 0 माना तो x भी क्या हो गया, 0। y को 1 माना, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन बेटा आपको क्या है बेटा, इक्वेशन क्या है बेटा, प्रूव करनी है ये इक्वल है कि नहीं है। एक बेटा के वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक के वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। 2x प्लस 3y इजगल टू में के। ठीक है बेटा, x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है और y की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, और आपको k की वैल्यू निकाल ली है। बस बेटा आपको क्या पुट कर देना है, x की जगह क्या पुट कर देना है, 2, y की जगह क्या पुट कर देना है बेटा, 3, इजगल टू में के। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इजगल टू में के। 4 प्लस 9 13। तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। बेटा लास्ट क्वेश्चन, देन योर क्लास फिनिश। चलिए बेटा एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा बेटा, बाकी खुद ट्राई करना। बेटा x माइनस में 2y इजगल टू में 4 दे रखा है, और आपको बेटा 0 इजगल टू में 2 दे रखा है। आपको प्रूव करना है इसकी सॉल्यूशन है या नहीं है। बेटा जो आगे लिखा हो वो x की वैल्यू, जो बेटा बाद में लिखा हो वो y की वैल्यू। बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। x की जगह के लिख देना 0, माइनस का 2y, y की जगह आ जाएगी 2 की y की वैल्यू इजगल टू में 4। बेटा 2 2 जा 4, तो यहां पर क्या है बेटा 4 है, यहां पे माइनस का 4 है, तो लिख देना दिस इज नॉट सॉल्यूशन दिस इक्वेशन। ठीक है बेटा, यहां पर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहते हो बेटा इसका नेक्स्ट चैप्टर भी आपको 9th क्लास का कराया जाए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैथ हम पढ़ेंगे बिल्कुल ईजी वे में। लेट्स ज्वाइन एनएस।